की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आचार्य कक्षा के छात्रों में टैबलेट का हुआ वितरण। किसान कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान का किया जमकर विरोध। वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा की आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। और नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत अग्रसेन महिला महाविद्यालय में चला जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आचार्य कक्षा के छात्रों में टैबलेट का वितरण हुआ। श्री स्याद्वाद महाविद्यालय भदैनी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत धर्मेंद्र सिंह विधान परिषद सदस्य ने 26 आचार्य कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरण किया। टैबलेट वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री निरंतर युवाओं के रोजगार एवं समृद्धि के लिए तत्पर है। संस्कृत के आचार्य तकनीकी उपकरणों से युक्त हो, इसलिए ये टैबलेट वितरण किया जा रहा है। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों एवं विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि हिंदू संस्कृति को एक करने के लिए कार्य करें, जाति पाति के भेद से समाज को न बंटने दें। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का उपदेश दिया था, उसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, पूर्व निदेशक मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ ने कहा कि इस टैबलेट वितरण से तकनीकी कौशल से जुड़कर संस्कृत के छात्र लाभान्वित होंगे एवं देश विदेश में इस टैबलेट के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सभी सूचनाओं को देश विदेश तक पहुंचाएंगे। ऑनलाइन उपलब्ध दुनिया के विभिन्न भागों की सूचनाओं से अवगत होंगे। सरकार का ये कदम सराहनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक जैन ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, डॉक्टर पवन शुक्ला, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय, डॉक्टर पंकज पुरोहित, डॉक्टर निर्मल जैन, प्रमिला सामरिया, विजय जैन, गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के आचार्यों के साथ अनेक महाविद्यालय के आचार्यगण उपस्थित हुए। देखिए, हम गंगा तट पे यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए ये महाविद्यालय है, स्वाद्वानंद संस्कृत महाविद्यालय, और बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ से जुड़ी रही हैं। और हमारे साथ आदरणीय दीपक जैन जी, आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश जी और आदरणीय फूलचंद जैन जी, अमित जैन जी, सब लोग हैं। हम लोग बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, उनके हाथ में टैबलेट पकड़ाने के लिए आए हैं। हमारे केंद्र की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वो चाहते हैं कि हमारे युवा, जब श्रद्धेय अटल जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो विज्ञान, आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यम एक साधन, कि हम युवा पीढ़ी को हाथ में एक साधन दें कि वो और बेहतर पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित करें, विज्ञान अर्जित करें और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बहुत बड़ी योजना है। आज के युवा, हम समझते हैं कि इसको समझ रहे होंगे कि एक माता पिता जैसे अपने पुत्र की चिंता करते हैं। आज एक सरकार ऐसी है देश को चला रही है, जिनके हाथों में है, वो एक अभिभावक के रूप में, एक माँ पिता के रूप में अपने युवा पीढ़ी का ध्यान रख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। इसलिए उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहे हैं कि वह आगे जाएं। देश का जो 2047 संकल्प
लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का 2047 का जो संकल्प है, उस दिशा में एक एक व्यक्ति कैसे सहयोग कर सकता है, कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित है और उनको तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का एक साधन उपलब्ध करा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। संस्कृत वालों के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इन संस्कृत वालों के लिए सोचा और वो ऐसी योजना लेके आए, एक योजना लेकर आए जिस योजना के अंतर्गत युवाओं का सशक्तिकरण हो और उस सशक्तिकरण के माध्यम से उन्होंने उन युवाओं को, शास्त्री करने वाले युवाओं को स्मार्टफोन और आचार्य करने वाले युवाओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 26 विद्यार्थियों को आज टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। पूर्व में 7 विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन भी शास्त्री वालों को वितरित किए गए थे और ऐसी ही योजना चल रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ के जो गांव के दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं, संस्कृत वालों को सोचते थे ये तो पंडित हैं, ये क्या करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस विद्यालय के आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा था कि आप निकले हैं 26 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी सर्विस में पहुंच गए? तो विद्यार्थियों ने बताया 4 विद्यार्थी सरकारी सर्विस में पहुंच गए हैं, 5 विद्यार्थी अन्य स्थानों पर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी 30-35 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं और बाकी विद्यार्थी कोई अनुष्ठान में तो 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और कुछ बिजनेस में चले गए। 1 या 2 विद्यार्थी जिन्होंने बताया कि हम बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ के पढ़े हुए सभी विद्यार्थी रोजगार हैं। मैं पूरे देश से कहना चाहूँगा कि आप संस्कृत पढ़िए, भारतीय प्राच्य विद्या को पढ़िए। प्राच्य विद्या का इतना अच्छा स्कोप है और हम तो इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, इंग्लिश में बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, प्राकृत सिखाते हैं। ऐसी प्राच्य विद्या को सीख के विदेशों में इतना स्कोप है इस चीज़ का। हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि अच्छे स्कॉलर दो आप, और हम दे नहीं पाते इतने ज़्यादा अच्छे। डॉक्टर साहब, वर्तमान की जो सरकार है ये गुरुकुल कल्चर को प्रमोट कर रही है, क्या लगता है गुरुकुल कल्चर सर हम लोगों के लिए? अरे संस्कृत है तो संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है वो तो गुरुकुल ही है। ये कॉन्वेंटल स्कूल तो भारत की संस्कृति को नाश करने के लिए बनाए गए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इन सरकारों से कि इन कॉन्वेंटल स्कूलों को बंद करके पूरे देश में, जैसे मैंने अभी सुना भी था, बाबा रामदेव जी के माध्यम से एक गुरुकुलीय बोर्ड लेके आ रहे हैं और ऐसा बोर्ड आएगा। और कल मुझे बहुत खुशी हुई, जो बच्चों को, जो संस्कृत के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी साल में 150 रुपये 200 रुपये, कल ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 2400-2500 रुपये के करीब और शायद आचार्य के 3200 रुपये स्कॉलरशिप करी है। उसके लिए भी मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम कैसे पढ़े हैं हम जानते हैं, ये विद्यार्थी ऐसे परेशान ना हो। किसान कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर बयान का जमकर विरोध किया। जुलूस निकालकर डीएम को ज्ञापन दिया। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के प्रति दिए गए बयान को लेकर जगह जगह विरोध का क्रम जारी है। ऐसे में जिला किसान कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस जन शास्त्रीय घाट पर एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय की ओर बढ़े। विभिन्न नारे लिखी तख्तियों और विभिन्न नारे लगाते कार्यकर्ता चल रहे थे, जिसमें दिव्यांगजन भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के अन्नदाता जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो वहां दुष्कर्म और हत्या हुई, ऐसा आरोप और बयान सत्ता पक्ष के महिला सांसद द्वारा दिया जा रहा है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। उनके ऊल जुलूल बयानों के चलते पूरे देश के किसानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य मांग है कि सांसद कंगना रनौत की लोकसभा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और कंगना रनौत पूरे भारत देश के किसानों से माफी मांगे। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष दिलीप चौबे, पूनम विश्वकर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सेठ, फसाद हुसैन बाबू, अशोक सिंह, प्रदीप कुमार पांडे, राजेंद्र प्रसाद, अनुराधा यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
किसानों के सम्मान में कंगना रनावत को बर्खास्त करो, कंगना रनावत को बर्खास्त करो, किसानों। वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा की आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा की कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि 1 सितंबर को काशी में ये कार्यशाला आयोजित होगी, जो कि 3 सत्रों में चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कार्यशाला में जल शक्ति मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के तमाम नेता शामिल होंगे। बता दें कि दोपहर लगभग 2 बजे सत्र में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं वाराणसी में दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत को लेकर प्रांशु दत्त ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना में आरोपी कोई भी हो, बीजेपी उसमें कोई रियायत नहीं देगी। IIT BHU की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी कौन है मुझे नहीं जानकारी है। जो भी आरोपी हैं, बीजेपी उससे कोई वास्ता नहीं रखती है। कोलकाता की घटना पर ममता सरकार को फेल बताया। देखिए, पूरे देश में पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी पूरे प्रदेश में जोर शोर से है। पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ का लक्ष्य है और उसमें युवा मोर्चा को 15 लाख का लक्ष्य दिया गया है। सबकी कार्यशालाएं हो रही हैं। कल काशी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की उसी के संबंध में कार्यशाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सब लोग रहने वाले हैं और युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो सदस्यता करें उस संबंध में टिप्स, पार्टी की जानकारी, पार्टी की रीति नीति की जानकारी, ये सब चर्चा, और नौजवानों को ज़्यादा कैसे जोड़ा जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन, इस सब की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। ये सब हमारी तैयारी है। कितने देर का ये आपका कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलेगा और मुख्यमंत्री जी कितने बजे आएंगे? मुख्यमंत्री जी का आने का समय दोपहर 2 बजे का है और सुबह 10 बजे से हमारा पंजीकरण शुरू हो जाएगा और 11:30 बजे पहला सत्र शुरू हो जाएगा। कितना टारगेट आप लोगों ने बना रखा है? कितने लोगों के सदस्यता अभियान? पार्टी की तरफ से हमको 15 लाख का पूरे प्रदेश का लक्ष्य है, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा ही अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियांशु जी, अभी हाल ही में देश में कुछ घटनाएं हुई हैं, जहाँ कोलकाता की जैसी घटना हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या सोचता है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कोलकाता में घटना हुई है, निश्चित तौर पर एक तरह से वहाँ के बंगाल के प्रशासन का एक तरह से फेलियर है और पूरे देश में डॉक्टर्स में उसको लेकर एक उबाल है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, आप देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रहते हैं और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि बंगाल सरकार भी ऐसी कुछ व्यवस्था करे वहाँ पर डॉक्टर्स और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। एक घटना वाराणसी में भी हुई थी IIT BHU में, उसके जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? अब ये तो न्याय प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे जो भी अपराधी हैं, कानून को उन पर इतना ही कठोरता से काम करना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना करने का कोई दूसरा व्यक्ति हिम्मत ना कर पाए। जो आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए थे, जो तीनों आरोपी थे, उनको जमानत मिलने पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि लचर कानून व्यवस्था और प्रक्रिया की वजह से उनको जमानत मिली है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी आरोपी किसी घटना में कितना भी प्रभावशाली हो, उसको लेकर कभी भी कोई भी रियायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की कानून व्यवस्था नहीं करती है। और मैं नहीं जानता हूँ कौन आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर सम्मिलित रहे होंगे, लेकिन ऐसा अगर कोई व्यक्ति आया तो भारतीय जनता पार्टी उससे किसी भी कीमत पर वास्ता नहीं रखती है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में चल रहे फिश टनल एवं सावन मेले का भव्य समापन किया जाएगा। महाकाल एंटरप्राइजेस के तत्वावधान में शहर की हृदय स्थली संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित खेल मैदान पर चल रहे फिश टनल एवं सावन मेले का भव्य समापन 1 सितंबर रविवार को होगा। ये जानकारी आयोजन समिति के सचिव रविंद्र कपूर एवं संरक्षक आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि काशी की जनता की विशेष मांग पर वाराणसी में पहली बार
समुद्री मछलियों के वातानुकूलित फिश टनल एवं देशी विदेशी झूलों और मनमोहक व्यंजनों का खजाना का काशी वासियों को अंतिम बार 1 सितंबर रविवार को देखने को मिलेगा। काशी वासियों से अपील है कि काशी की मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में पूरे परिवार के साथ देशी विदेशी झूलों एवं फिश टनल का आकर आनंद उठाएं। महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वावधान में शहर की हृदय स्थली संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में ऐतिहासिक जो फिश टनल एवं प्रदर्शनी लगी हुई है, इसकी अंतिम तारीख 1 सितंबर दिन रविवार को है। यानी 1 सितंबर रविवार के दिन आयोजित होने के बाद ये पूरे प्रदर्शनी का समापन होगा और ये दूसरे शहर की ओर चली जाएगी। हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से काशी की सम्मानित जनता से अनुरोध करते हैं कि मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में एकमात्र शहर में जो मेला लगा हुआ है उसमें आ जाएं पूरे परिवार से, अन्यथा आप पछताते रह जाएंगे। ये दूसरे शहर को चल देगा, इसमें देश के विभिन्न प्रांतों की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों का स्टॉल, दिल्ली से चलकर आया राजनीतिक और तमाम तरह के किचन के सामान, जयपुर और फिरोजाबाद की मशहूर लाखपड़ी चूड़ियां, राजस्थान के अचार और देसी विदेशी झूले, और साथ में बनारस के इतिहास में पहली बार फिश टनल यानी विदेशी मछलियों का लाखों की संख्या में संग्रह 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़े स्टाइल में आप पहुंचाते रह जाएंगे। और ये विदेशी मछलियां वातानुकूलित आपको छोड़कर चली जाएगी। आप पूरे परिवार के साथ रविवार को जरूर आएं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टनल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में
राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत अग्रसेन महिला महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा आयोजित नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत अग्रसेन महिला महाविद्यालय में शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेत्र चिकित्सक डॉ सुनील शाह ने छात्राओं को आंखों की सुरक्षा, उनकी देखभाल, आंखों से जुड़े विभिन्न रोगों, उनके उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। करीब 2000 छात्राओं को नेत्रदान महादान के लिए संकल्प दिलाया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से डॉ सुनील शाह, धर्मेंद्र गोयल, दीपक अग्रवाल, डॉ रूबी शाह, प्रोफेसर सुमन मिश्रा, प्रोफेसर आभा सक्सेना, आकाश जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज पखवाड़े का 6वां दिन है और हम लोगों ने आज स्कूल में 2000 बच्चों को, जो कि 10, 11, 12 क्लास के बच्चे थे, अग्रसेन डिग्री कॉलेज में संकल्प दिलाया है, शपथ दिलाई है और टेलीफोन स्टिकर लगाने के लिए दिया है। और आंखों की जो 5 बीमारी हैं जिनको रोका जा सकता है, उनके बारे में चर्चा की गई है कि स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें और ज्योतिदान के दृष्टि के आनंद को बांटें। आपका समापन तो कौन आ रहा है? समापन तो 8 को होगा। 2 तारीख को आ रहा है? नहीं, 2 तारीख को माननीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा सांसद विधायक चुने जाते हैं। और यहाँ पर जो 60,000 आंखें पूरे देश से मिल रही है, मात्र 700 आंखें उत्तर प्रदेश से मिल रही है, उसमें केवल 300 आंखें लगाई जा रही हैं, जिसमें से कि 140 आंखें केवल वाराणसी आई बैंक सोसाइटी लगा रहा है हर साल। तो ये स्थिति इतनी खराब है और इसीलिए जो भी अननेचुरल डेथ हो रही है उनमें पोस्टमार्टम में जो विलम्ब हो जाता है, उसमें विलम्ब ना हो, उसके ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन। और धर्म के सभी लोग आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स, समाज सेवी, व्यापार मंडल के सभी लोग आए। सारनाथ में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में फ्रांस व इटली के शिक्षक शामिल हुए। भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में एलिस प्रोजेक्ट यूनिवर्सल एजुकेशन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में इटली, फ्रांस सहित भारत के कई राज्यों से आए शिक्षक सम्मिलित हुए। 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में भारत की शिक्षा प्रणाली और चुनौतियों सहित भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा की गई। विदेश से आए शिक्षकों ने अपने देश के शिक्षा पद्धति, वहां की चुनौतियों के बारे में बताया, तो वहीं भारतीय शिक्षा पद्धति और विदेश की शिक्षा पद्धति की तुलना की। 10 दिनों तक तमाम विषयों पर संगोष्ठी के दौरान चर्चा के पश्चात सभी विदेशी शिक्षकों को समापन सत्र के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समापन सत्र में मुख्य प्रशिक्षक तथा एलिस प्रोजेक्ट के संस्थापक वेलेंटिनो जियाकोमिन ने कहा कि आज पूरे विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई चुनौतियां हैं, जिसका समाधान भारतीय पारंपरिक ज्ञान में अद्वैतवादी दर्शन के सिद्धांतों में है। विश्व को भारत तथा यहाँ के पारंपरिक शिक्षण संस्थान रास्ता दिखा सकते हैं। इस विषय में विगत दिनों संस्कृत विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी। अतः इस शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से इस शिक्षा पद्धति को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अरुण शुक्ला, सुधाकर प्रसाद, सुनील पांडे तथा शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये यहाँ पर जो जिस प्रकार से हमारी शिक्षण पद्धति है
प्रायोगिक रूप से ज़्यादा शिक्षण देना, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ावा देना, इन चीज़ों का प्रशिक्षण, योग, ध्यान, इन चीज़ों का यहाँ से ये प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं, जिसे अपने देश में, अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ इसका प्रयोग करें। शिक्षा पद्धति में कितना अंतर उनको देखने को मिला, क्या कुछ वहाँ पर है? अभी तो ये 10 दिन यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अब इसको यहाँ से जा कर के वो अपने विद्यालयों में उसको अपनाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने जैसा यहाँ सुना होगा, इन लोगों का जो अनुभव था, इन लोगों ने जो अपना अनुभव अभी तक बताया है, इस अनुभव में इन लोगों ने यही बताया है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है और जिसका प्रभाव यहाँ के विद्यार्थियों पर भी इनको जो देखने को मिल रहा है, ये वहाँ के विद्यार्थियों से यहाँ के विद्यार्थियों में काफ़ी भिन्नता पाते हैं। यहाँ के विद्यार्थी ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा निश्चिंत और ज़्यादा आत्मनिर्भर दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सपा छात्र सभा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन छात्र सभा के नेतृत्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा आयुष यादव के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवानों, छात्र एवं छात्राओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान युवाओं एवं नौजवानों में समाजवादी पार्टी का सदस्य बनने में भारी उत्सुकता दिखी। ये छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का कार्यक्रम लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है और आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा महानगर कमेटी एवं इकाई विश्वविद्यालय विद्यापीठ की कमेटी ने आज आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास एनडी हॉस्टल पर सदस्यता अभियान किया है और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर छात्रों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और हमारे पार्टी से जुड़े हैं छात्र। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि प्रदेश में छात्र नौजवान से ज़्यादा पीड़ित आज के डेट में कोई नहीं है। छात्र नौजवान आज अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। छात्र नौजवान आज यह सोच रहा है कि वह पेपर देगा तो क्या पेपर पास होगा कि नहीं होगा, ये तो अलग विषय है, पेपर लीक ना हो जाए, सबसे बड़ी समस्या छात्रों के ऊपर यह है। छात्र आज जब दोबारा आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज हमारे विश्वविद्यालय में भी यूपी पुलिस की परीक्षाएं हैं, बच्चे आए हमसे मिले हैं, सदस्य भी बने हैं, हमारे छात्र सभा के समाजवादी पार्टी के सदस्य भी बने हैं, पर्ची भी कटा के गई। हमने उनसे पूछा कि क्या आपका क्या तकलीफ है, क्यों आप आज इस तरीके से हताश निराश होकर पेपर देने जा रहे हो भाई? तो वो छात्र बोलते हैं कि बड़े भाई, जिस तरीके से हमारा पेपर पिछली बार लीक हो गया, हमारे मन में आज भी भय है कि कहीं यह पेपर जो हम देने जा रहे हैं यह भी लीक ना हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो पेपर लीक की प्रथा उत्तर प्रदेश में चल पड़ी है, इससे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा ग्राफ नीचे गिरा है, तो पेपर लीक के वजह से, छात्रों के उत्पीड़न के वजह से। और इन्हीं छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और मैं वादा करता हूं कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम से हम एक बड़े आंदोलन में भी कन्वर्ट करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है विश्वविद्यालय में तब। और लगभग हमारे यहाँ पे 200 छात्रों ने आज विश्वविद्यालय में एनडी हॉस्टल में 200 छात्रों ने आज सदस्यता ली लगभग। और यह कार्यक्रम चलता रहेगा 9 तारीख तक, जिसमें वृक्षारोहण और कई कार्यक्रम हैं। आपको आगे सब बता दिया जाएगा किस तरीके का कार्यक्रम है। और मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज छात्र नौजवान परेशान हैं, छात्र नौजवान यह दिखा देंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां आ गई। बहुत बहुत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आचार्य कक्षा के छात्रों में टैबलेट का हुआ वितरण। किसान कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान का किया जमकर विरोध। वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा की आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत।
और नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत अग्रसेन महिला महाविद्यालय में चला जागरूकता अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।